मैं लास्ट वीडियो में कॉन्वेक्स और कॉनकेव पॉलीगन तक डिस्कस किया था। आज थोड़ा आगे कुछ डेफिनेशंस और फिर आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए। पहली डेफिनेशन, रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। बच्चों, रेगुलर पॉलीगन कैसे होते हैं? जिनकी सारी साइड और सारे एंगल इक्वल हों, ऐसे पॉलीगन जिनमें ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल्स। आप कह सकते हैं द पॉलीगन्स in which all sides and all angles are equal are said to be regular polygons. फॉर एग्जाम्पल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स, तीनों साइड इक्वल होती हैं और ये तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक एग्जाम्पल है रेगुलर पॉलीगन का। ऐसे ही जैसे स्क्वायर की बात करो तो स्क्वायर में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। तो स्क्वायर भी कैसा पॉलीगन है बच्चों? रेगुलर पॉलीगन है। ऐसे ही जैसा आपका हेक्सागन है, वो भी रेगुलर पॉलीगन है। तो इस तरह से रेगुलर पॉलीगन में जो सबसे जरूरी चीज है कि वो क्या है? सारे साइड और सारे एंगल क्या होने चाहिए? इक्वल। जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कुछ और होगा, ये कुछ और होगा, तो सारे एंगल इक्वल नहीं होंगे। ऐसे ही सारी साइड इक्वल नहीं होंगी, तो ये नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। और कोई एग्जांपल इसका दे सकते हैं हम, जैसे रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में क्या एंगल्स तो सारे इक्वल होते हैं बट साइड्स इक्वल नहीं होती। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं बट ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल। तो रेक्टेंगल क्या है आपका? रेगुलर पॉलीगन नहीं है, नॉट ए रेगुलर पॉलीगन। इस तरह से रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन की आप डेफिनेशन समझ सकते हैं। अब जरा देखना एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, पॉलीगन के ऑल एंगल्स का सम कितना होता है ये हमें देखना होगा। जैसे मैं इसके लिए आपको एक फार्मूला बताता हूं। इफ नंबर ऑफ साइड्स इन ए पॉलीगन, मान लो मैंने कहा n साइड्स हैं, तो देन एंगल सम ऑफ पॉलीगन, ये फार्मूला आप याद रख लो तो किसी भी पॉलीगन के पूरे एंगल का सम बता सकते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहते हैं, मान लीजिए एक ट्राइंगल है। ट्राइंगल, हाउ मैनी साइड्स? 3 साइड्स। तो एंगल सम ऑफ ए ट्राइंगल, फार्मूले से देखूंगा तो n-2 इंटू 180, नंबर ऑफ साइड्स 3 इंटू 180, इट मीन्स 1 इंटू 180। तो आप जानते हैं ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। जिससे आप किसी क्वाड्रिलेटरल की बात करो, मान लीजिए ये
कोई क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड, कितनी साइड है बच्चों इसमें, 4 साइड्स हैं, तो एंगल सम ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, आप फार्मूले से ही चलो, n-2 इंटू 180, n हो गया नंबर ऑफ साइड्स, 4-2 इंटू 180 डिग्री, तो बच्चों 4-2 2 इंटू 180 डिग्री, इट मीन्स 360 डिग्री। जैसा आप देख सकते हैं ये स्क्वायर है मान लीजिए, तो स्क्वायर के चारों एंगल का सम कितना होगा, 360, 4 साइड्स हैं, और जैसे रेक्टेंगल है उसमें भी कितनी साइड है, 4 साइड्स हैं, तो उसके भी चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो 4 साइडेड जो पॉलीगन होंगे उनके एंगल सम कितना होगा, 360 डिग्री। ऐसे ही आप नंबर ऑफ साइड्स मान लीजिए 5 हैं, 6 हैं, 7 है, कितनी भी हों, आप उसके अकॉर्डिंग उसका बता सकते हैं एंगल सम कितना होगा। अब देखो बच्चों, जैसे ये आपकी हमने पूरी डेफिनेशंस आपको बता दी, तो अब आप उन डेफिनेशंस को याद रखते हुए इस एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। These are some figures. You classify each of on the basis of these figures. सिंपल कर्व, अच्छा सिंपल कर्व मैंने आपको क्या बताए थे, एक कर्व विच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ एनीवेयर। तो जैसे ये फर्स्ट सिंपल कर्व है, सेकंड सिंपल कर्व है, थर्ड सिंपल कर्व है, 5 सिंपल कर्व है, 6 सिंपल कर्व है, 7 सिंपल कर्व है। ऐसी सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व में ये क्लोज्ड भी हैं सब जो अभी बताए आपको, ये 1 2 3 5 6 7 ये सिंपल क्लोज कर्व है। पॉलीगन कौन है बच्चों, जो लाइन सेगमेंट से बनता है, तो लाइन सेगमेंट से ये बना, 2 4 बना, बस। कॉन्वेक्स पॉलीगन कैसे बताया मैंने आपको, जिनके पूरे जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सब किससे होते हैं, 180 डिग्री से लेस होते हैं। जैसे अब इसमें ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो गया, इसलिए कॉन्वेक्स नहीं, ये कॉन्वेक्स पॉलीगन है, समझ रहे ना। तो ऐसा आप ढूंढ कर बता सकते हैं। और कॉनकेव पॉलीगन कौन होंगे, कॉनकेव पॉलीगन क्या बताए थे आपको, जिनके जो इंटीरियर एंगल है वो क्या होंगे, 180 डिग्री से बड़े। जैसे कि ये कॉनकेव है, ये कॉनकेव, ये पॉलीगन ही नहीं है, ठीक है, तो ये कॉनकेव पॉलीगन है, ये भी है। तो इस तरह से आप इन्हें देखकर बता सकते हैं। अब जरा देखो क्वेश्चन 2, हाउ मैनी डायगोनल डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब बताओ, नंबर ऑफ डायगोनल्स का मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्या फार्मूला था, n अपॉन नंबर ऑफ डायगोनल्स, फार्मूला मैंने आपको बताया था n-3/2। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है, इसने कहा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे आप इससे बता सकते हैं, 4-3/2, इट मीन्स 4/2, इट मीन्स 2, तो 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स। नेक्स्ट बी पार्ट में आपको कहा रेगुलर हेक्सागन, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई है उसमें, 6 हो गई, तो 6 के लिए आप बता सकते हैं, इसी फार्मूले से बता दीजिए। ट्राइंगल का हम पहले भी बताया था आपको कि उसमें कोई भी डायगोनल नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 3 देखो, व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो अभी तो हमने फार्मूले से बताया, सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड, तो 4 साइडेड तो कितना फार्मूला लग गया था वो, n-2 इंटू 180, ये तो ये था आपका क्वाड्रिलेटरल, तो 4-2 इंटू 180, इट मीन्स 360 डिग्री, मैंने अभी बताया था। तो ये भी आप कर सकते हैं इसी तरीके से। अब क्वेश्चन 4 में ये टेबल है बच्चों, ये क्या है बताया, इसमें ये फिगर दी, उसकी साइड्स दी और ये एंगल सम, तो आपने निकाला हुआ भी है कितना, 180।
ऐसे ही नंबर ऑफ साइड 4 हो तो एंगल सम इतना, नंबर ऑफ साइड 5 हो तो एंगल सम ये हो गया, नंबर ऑफ साइड 6 हो तो एंगल सम इसी फार्मूले से 6 माइनस 2 इंटू 180। व्हाट कैन यू से अबाउट एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ द नंबर ऑफ साइड्स। देखो अगर 7 साइड्स हों, 8 साइड्स हों, 10 साइड्स हों और कितनी n साइड्स हों, तो n साइड्स का पॉलीगन है तो उसका तो फार्मूला मैंने आपको बताया n माइनस 2 इंटू 180, और जैसे 10 साइड्स हैं तो 10 माइनस 2 इंटू 180, 8 साइड्स हैं तो 8 माइनस 2 इंटू 180। ऐसे ही आप पूरे फार्मूले लगाकर सबका एंगल सम बता सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखो, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा चुका हूँ। स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड। 3 साइड के रेगुलर पॉलीगन कौन सा बताया बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल। 4 साइड का रेगुलर पॉलीगन कौन सा हुआ बच्चों, स्क्वायर। और 6 साइड का रेगुलर हेक्सागन। तो मैंने ये सब चीजें आपको यहाँ तक बता दी। तो आज आप क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों।